कभी किसी बंद स्कूल में रात को बेल बजी है, बिना बिजली के? रात के करीब 9:30 बज रहे थे। स्कूल का गेट बंद करते वक्त मैं हमेशा ताला 2 बार जांचता था। आदत नहीं, डर। गवर्नमेंट स्कूल था, गांव के आखिरी मोड़ पे। दिन में बच्चों की चीख चिल्ला और रात को इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी आवाज लगती थी। उस दिन बिजली नहीं थी। 2 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ। पूरा स्कूल कंपाउंड अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी टॉर्च और मेरी चाल की आवाज। मैं चौकीदार था इस स्कूल का पिछले 11 साल से, और इतने सालों में एक बात पक्की समझ आ गई थी। स्कूल रात को कभी खाली नहीं होता, बस दिखने वाले लोग चले जाते हैं। मैं पहला राउंड लगाता हूं। क्लासरूम 1 बंद, क्लासरूम 2 बंद। हर दरवाजे के सामने 2 सेकंड रुकता हूं, जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। ऑफिस के पास पहुंचता हूं। प्रिंसिपल का कमरा, स्टाफ रूम, रिकॉर्ड्स रूम, सब लॉक। हमेशा की तरह मैं बेल टावर की तरफ देखता हूं। आदत है। बेल पुरानी लोहे की, रस्ट लगी हुई। वो बेल जो सिर्फ असेंबली के टाइम बजती थी, और वो भी तब जब बिजली होती थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि ट्रिंग, एक सिंगल रिंग, सूखी, खुरदुरी, बिल्कुल पास से नहीं, ऊपर से। मैं रुक गया। टॉर्च मेरे हाथ में हिल रही थी। शायद हवा, दिमाग ने कहा, पर हवा से बेल नहीं बजती, और इतनी तेज तो बिल्कुल नहीं। मैं नीचे देखता हूं, मीटर रूम का स्विच सब ऑफ। बिजली नहीं थी। पूरे कंपाउंड में एकदम सन्नाटा। फिर ट्रिंग ट्रिंग। इस बार 2 रिंग। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे बेल टावर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बिल्कुल चिपक के चल रहा हो। मैं मुड़ता नहीं हूं, टॉर्च ऊपर करता हूं। बेल हिल रही थी, पर उसे पकड़ने वाला कोई हाथ नहीं था। बेल के नीचे एक परछाई गिर रही थी, सीधी नहीं, टेढ़ी, जैसे कोई बेल के ऊपर खड़ा हो और झुक के मुझे देख रहा हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? आवाज कंपाउंड में 2 बार घूम के वापस आई। बेल अचानक रुक गई, बिल्कुल जैसे किसी ने जानबूझ के चुप करा दिया हो। 2 सेकंड की शांति, फिर स्क्रीच। ब्लैक बोर्ड पे चौक घिसने की आवाज। मेरा खून ठंडा पड़ गया। वो आवाज क्लासरूम नंबर 4 से आ रही थी। वो क्लासरूम जहां पिछले 10 साल से कोई क्लास नहीं लगी। मैं भागा नहीं, पता नहीं क्यों, बस धीरे धीरे उस क्लासरूम के दरवाजे तक गया। दरवाजा बंद था अंदर से। मैं कान लगाता हूं। अंदर कोई चल रहा था। छोटे छोटे कदमों की आवाज। फिर एक आवाज, चौकीदार। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे जम गई। बेल का टाइम हो गया है। ये आवाज बच्चे की नहीं थी। ये आवाज बहुत पुरानी थी। मैं पीछे हटा, और तब ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बेल फिर बजने लगी। इस बार पूरे स्कूल में, जैसे हर क्लासरूम सुन रहा हो, और मुझे लगा जैसे ये बेल मुझे बुला रही हो। बेल की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई, पर उसकी गूंज अभी भी मेरे कानों में अटकी हुई थी। क्लासरूम नंबर 4 के दरवाजे के सामने मैं अकेला खड़ा था। दरवाजा बंद अंदर से। मेरी टॉर्च की रोशनी दरवाजे की नीचे से अंदर जा रही थी। वहां कोई पैर दिख नहीं रहा था, पर चलने की आवाज अभी भी आ रही थी। छोटे कदम, जैसे कोई बच्चा बेंच के बीच से चल रहा हो। मैंने धीरे से कहा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं, बस चौक घिसने की आवाज। स्क्रीच स्क्रीच। मैंने हैंडल पकड़ा, ठंडा लोहा। 1 सेकंड के लिए दिमाग ने कहा, छोड़, सुबह आ जाना, पर पैर पीछे नहीं हटे।
मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। क्लासरूम के अंदर अंधेरा था। टॉर्च ऊपर उठाता हूँ। बेंचेस सीधी लाइन में, ब्लैक बोर्ड सामने, और बोर्ड पे आधा लिखा हुआ था, अटेंडेंस। चौक बोर्ड की नीचे गिर रही थी, पर लिखने वाला कोई नहीं था। बोर्ड के पास जाके मैंने पूरा पढ़ा। अटेंडेंस आज भी पूरी नहीं हुई। मेरा गला भर आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा। दरवाजा अब बंद था, बिना आवाज के। क्लासरूम के अंदर अब हवा भी नहीं चल रही थी। और तब बेंच के लास्ट रो से एक आवाज आई, सर, प्रेजेंट बोलना भूल गए? मैंने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, पर बेंचेस पे हाथ के निशान थे, छोटे, गीले जैसे किसी ने अभी अभी बेंच पकड़ी हो। मैंने भागना चाहा, पर मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। ब्लैक बोर्ड पे चौक फिर से चलने लगी। इस बार पूरा सेंटेंस, जब तक सब प्रेजेंट नहीं होंगे बेल बजती रहेगी। और उसी वक्त बेल फिर बजी, ट्रिंग। इस बार एक नहीं, पूरे स्कूल में एक साथ, जैसे हर क्लासरूम से। मुझे लगा जैसे स्कूल सांस ले रहा हो। मैं किसी तरह दरवाजा धक्का देता हूं। दरवाजा खुल जाता है। मैं कॉरिडोर में गिरते गिरते बाहर आता हूं। पीछे मुड़ के देखता हूं, क्लासरूम नंबर 4 बिल्कुल नॉर्मल, बोर्ड साफ, बेंच खाली, पर मेरे हाथ में चौक का एक टुकड़ा था और उस चौक पे लिखा हुआ था, रोल नंबर 18। मुझे याद आया, इस स्कूल में रोल नंबर 18 के बारे में कभी बात नहीं होती थी। और तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ बेल नहीं बज रही थी, ये अटेंडेंस ले रहा था। क्लासरूम से बाहर निकलकर मैं सीधा ऑफिस की तरफ गया। पैर खुद चल रहे थे, जैसे कोई कह रहा हो, अब पीछे मत मुड़ना। ऑफिस का ताला मुझे याद है, मैंने ही बंद किया था, पर उस वक्त वो खुला हुआ था। दरवाजा हल्का सा धक्का दिया और अंदर चला गया। ऑफिस में पुरानी फाइल्स की स्मेल थी, गीली कागज, जैसे बारिश के बाद का रजिस्टर। टॉर्च की रोशनी सीधा टेबल पे पड़ी। वहीं रखा था अटेंडेंस रजिस्टर, वो रजिस्टर जो सिर्फ सुबह के टाइम खुलता था। मैं पास गया। कवर पे लिखा था, क्लास 5 ईयर 2013। मैंने पहला पेज खोला। नाम, रोल नंबर, प्रेजेंट, एब्सेंट, सब नॉर्मल। दूसरा पेज, तीसरा, और फिर एक पेज जहां एंट्रीज रुक सी गई थी। नाम वहीं के वहीं, डेट बढ़ती जा रही थी, पर हर दिन एक ही चीज लिखी थी, प्रेजेंट। उस नाम के आगे रोज। मैंने नाम पढ़ा, अमन कुमार, रोल नंबर 18। मेरा हाथ कांप गया। 2013 के बाद यह रजिस्टर बंद हो जाना चाहिए था, पर पेजेस पलटते गए। 2014, 2015, 2016, हर साल, हर दिन, अमन कुमार प्रेजेंट। मैंने लास्ट पेज खोला। आज की डेट लिखी थी और उसके नीचे सिर्फ एक ही एंट्री, रोल नंबर 18 प्रेजेंट। और उसके नीचे एक नया कॉलम बना हुआ था, नाम का, और उसमें लिखा था नेक्स्ट। टॉर्च मेरी पकड़ से थोड़ी ढीले पड़ गई। तभी मेरे पीछे से किसी ने धीरे से कहा, सर, रजिस्टर बंद मत करिए। मैं मुड़ गया। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था, पर कुर्सी थोड़ी सी हिली, जैसे कोई अभी उठा हो। मैं चिल्ला नहीं पाया, बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अमन का हुआ क्या था? फाइल ड्रॉअर खोला, पुरानी कंप्लेंट फाइल। एक कागज निकला, लिखा था, स्टूडेंट पनिश्ड आफ्टर स्कूल आवर्स, लॉक्ड इनसाइड क्लासरूम, बेल माल फंक्शन, स्टूडेंट नॉट फाउंड नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरा सांस अटक गया। नीचे प्रिंसिपल के साइन थे, डेट वही, क्लास 4, और पनिशमेंट का रीजन, अटेंडेंस के टाइम जवाब नहीं दिया। मेरे कान में अचानक बेल की आवाज आई, इस बार दूर से नहीं, ऑफिस के बिल्कुल ऊपर से, ट्रिंग। रजिस्टर के पेज खुद पलट गए और नया नाम लिखने लगा, चौक से नहीं, किसी गीली उंगली से, वॉचमैन। मैंने रजिस्टर बंद किया और तब मेरे कान के बिल्कुल पास एक बच्चे की सांस महसूस हुई। सर, आप प्रेजेंट हो ना? रजिस्टर बंद करने के बाद ऑफिस के अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे स्कूल ने सांस रोक ली हो। मैं कुर्सी पे बैठ गया। पैर अब भी कांप रहे थे, पर दिमाग अब सवाल पूछ रहा था,
बेल, अटेंडेंस, रोल नंबर 18, ये सब एक रात का खेल नहीं हो सकता। मैं घड़ी देखता हूँ, 9:47 PM। उसी वक्त बेल फिर बजी, ट्रिंग। सिर्फ एक बार। मैं खिड़की के पास गया, टॉर्च बाहर डाली। स्कूल के कॉरिडोर्स एक एक करके रोशन होने लगे, बिजली से नहीं, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। क्लासरूम नंबर 1, अंदर से डेस्क हिलने की आवाज़। क्लासरूम नंबर 2, ब्लैक बोर्ड पे लिखने की हल्की आवाज़। क्लासरूम नंबर 3, बेंच पे पैर लटकाने की आवाज़। मेरा गला सूख गया। बेल दोबारा बजी, ट्रिंग ट्रिंग। इस बार क्लासरूम नंबर 4 का दरवाज़ा खुला और फिर एक एक करके बाकी दरवाजे भी खुले। कोई जोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस जैसे स्कूल खुद खुल रहा हो। मैंने नोटिस किया बेल हर 2 मिनट में बज रही थी, बिल्कुल असेंबली जैसे। और हर बार बेल के बाद एक आवाज़ आती, प्रेजेंट, अलग अलग जगह से, कभी लेफ्ट से, कभी पीछे से, कभी बिल्कुल पास से, पर एक आवाज़ कभी नहीं आई, रोल नंबर 18। बेल तीसरी बार बजी, ट्रिंग। और इस बार प्रिंसिपल के कमरे का दरवाज़ा खुला। उस कमरे में कभी बच्चे नहीं जाते थे। मैं अंदर गया। टेबल पे पुरानी घड़ी रखी थी। वो घड़ी 10 साल से बंद थी, पर उस वक्त चल रही थी। टाइम दिखा रही थी 9:50 PM। और घड़ी के नीचे एक कागज़ पड़ा था। लिखा था, जब तक रोल कॉल पूरा नहीं होता बेल बजती रहेगी। मैंने कागज़ रखा और तब मेरे पीछे से एक साथ कई आवाज़ें आईं, सर, प्रेजेंट। मैंने आंख बंद कर ली और उस पल मुझे समझ आ गया, बेल बच्चों के लिए नहीं बज रही थी, बेल मुझे गिनना सिखा रही थी और मैं अगली गिनती था। बेल फिर बजी, ट्रिंग। और इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से आई। बेल की आवाज़ अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, वो सिर के अंदर बज रही थी। ट्रिंग। मैं दौड़ पड़ा, सीधा मेन गेट की तरफ। टॉर्च गिर चुकी थी, पर अंधेरा भी अब अलग लग रहा था, जैसे स्कूल मुझे देख पा रहा हो। मैं मेन गेट तक पहुंचा। ताला वही पुराना लोहे का। मैंने जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं थी। मुझे याद था ऑफिस में रजिस्टर बंद करते वक्त चाबी टेबल पर रख दी थी। बेल फिर बजी, ट्रिंग ट्रिंग, इस बार तेज, नाराज जैसे। मैं वापस मुड़ता हूँ। कॉरिडोर में छोटे पैरों की दौड़ सुनाई दे रही थी, एक नहीं, कई। मैं स्टाफ रूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद, अंदर से लैच लगा दी। सांस फूल रही थी और तब दरवाजे के बाहर से हल्के हल्के थप थप, जैसे बच्चे दरवाज़ा नॉक कर रहे हों। एक आवाज़ आई, सर, अटेंडेंस बाकी है। मैंने कान बंद कर लिए, पर आवाज़ अंदर ही आ रही थी। बेल फिर बजी, ट्रिंग। स्टाफ रूम की दीवार पर पुरानी नोटिस बोर्ड थी। उस पर एक पेपर चिपका था। मैंने ध्यान नहीं दिया था कभी, आज पढ़ा, नाइट ड्यूटी रूल्स। गेट बंद रहेगा, बेल के बाद जवाब देना अनिवार्य है, ड्यूटी कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। नीचे किसी ने पेन से लिख दिया था, जो जवाब नहीं देता वही यहीं रह जाता है। दरवाज़ा जोर से हिला, थप थप नहीं, अब दोनों हाथ। फिर एक साथ कई आवाज़ें, सर, प्रेजेंट बोल दीजिए। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बेल लगातार बज रही थी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अचानक सब कुछ रुक गया, कंप्लीट साइलेंस। दरवाज़ा खुला, बाहर कोई नहीं, कॉरिडोर खाली, पर बेल टावर के नीचे एक आदमी खड़ा था, नया, यंग, हाथ में टॉर्च, यूनिफॉर्म नया नया। वो मुझे देख के बोला, अरे काका, आप कौन? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैंने कहा। वो थोड़ा हंसा, पर काका, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे बोला गया था पुराने चौकीदार छोड़ के चले गए। मैंने कुछ कहना चाहा, पर तब बेल एक बार और बजी, ट्रिंग। और उस लड़के ने रिफ्लेक्स में बोला, प्रेजेंट सर। बेल रुक गई। उसने मुझे देखा, आप प्रेजेंट क्यों नहीं बोले? बेल रुक चुकी थी। पूरे स्कूल में एक ऐसी शांति थी जो कानों को चुभती है। नया चौकीदार मुझे देख रहा था।
उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, डर नहीं, जैसे वो अभी अभी इस जगह का हिस्सा बना हो। प्रेजेंट क्यों नहीं बोले? उसने दोबारा पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उसे देख रहा था, जैसे शीशे के पार से। ऑफिस की तरफ चला गया। वो मेरे पीछे आया। रजिस्टर टेबल पे खुला पड़ा था। उसने झुक के देखा। ये तो पुराना रजिस्टर है, वो बोला। इसमें तो सिर्फ एक नाम बार बार लिखा है। उसने उंगली रखी। अमन कुमार, रोल नंबर 18, प्रेजेंट। उसकी उंगली आगे बढ़ी और रुक गई। ये नाम कब लिखा? उसकी आवाज धीमी हो गई। रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिखा था वॉचमैन प्रेजेंट, और उसके नीचे एक नया कॉलम भर चुका था, आज की डेट, और उसमें लिखा था असिस्टेंट वॉचमैन पेंडिंग। उसने मेरी तरफ देखा। काका, ये मजाक है ना? मैंने धीरे से कहा, इस स्कूल में कोई मजाक नहीं होता। उस वक्त बेल फिर बजी। ट्रिंग, सिर्फ एक बार, जैसे याद दिला रही हो। नया चौकीदार सीधा खड़ा हो गया और बिना सोचे बोला, प्रेजेंट सर। बेल बिल्कुल बंद हो गई, जैसे काम पूरा हो गया हो। वो मुस्कुरा दिया। देखा, अब सब ठीक है। मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी और मुझे समझ आ गया, अब वो नहीं जाएगा, और मैं कभी गया ही नहीं था। वो बाहर चला गया, गेट बंद करने। मैं अकेले ऑफिस में खड़ा रहा। दीवार पे अटेंडेंस बेल का शैडो गिर रहा था, और उस शैडो के अंदर मेरी परछाई थी। रजिस्टर खुद ही बंद हो गया, और आखिरी पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी, अटेंडेंस कंप्लीट। बेल नहीं बजी, क्योंकि आज कोई काम नहीं था। मैं बाहर आया। स्कूल के कॉरिडोर में छोटे पैरों की आवाज नहीं थी, बस बेंचेस पे बैठने की हल्की सी मूवमेंट, जैसे सब बैठ चुके हों। असेंबली हो चुकी थी, और तब मेरे कान के पास एक आवाज आई, सर, कल भी आइएगा ना? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मैं भी एक जवाब हूं। बेल नहीं बजती अब, पर अगर तुम कभी रात को किसी बंद स्कूल के पास से गुजरो और दूर से एक सूखी सी आवाज सुनो, ट्रिंग, तो याद रखना, अटेंडेंस कभी पूरी नहीं होती।